हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन टेंशन मत लो, आज हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही वीडियो में कवर करके दिमाग का वाईफाई स्लो नहीं करेंगे। टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन वर्ब। और बिलीव मी, अगर वर्ब समझ आ गया ना, सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देख लेते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। सिंपल लैंग्वेज में कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है या कोई स्टेट शो हो रही है, वहाँ वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईट, रन, डांस, स्लीप, राइट, ये सब एक्शन हैं। और बिना वर्ब के सेंटेंस वैसे ही लगता है जैसे चाय बिना शुगर के, इनकम्प्लीट। अगर चाय लवर्स वीडियो देख रहे हैं तो वो रिलेट करेंगे। अब स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स दिए गए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो फर्स्ट इज एक्शन वर्ब, जो काम फिजिकली होता है, जैसे रन, जंप, डांस, शी डांसेस वेल, ये सब एक्शन वर्ब्स के अंदर आते हैं। सेकंड, सेइंग वर्ब, जो बोलने से रिलेटेड हों, से, स्पीक, शाउट। एग्जाम्पल, ही सेड हेलो, तो ये सारे वर्ब्स सेइंग वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है सेंसिंग वर्ब्स, ये फीलिंग्स और थॉट्स शो करते हैं, जैसे लव, हेट, थिंक, फील। एग्जाम्पल, आई लव पिज़्ज़ा, और ऑनेस्टली पिज़्ज़ा तो सबको पसंद होता है। तो ये सारे वर्ब्स सेंसेस से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट है रिलेटिंग वर्ब्स, ये इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ इज़ वर्ब है। हाँ, सिर्फ रनिंग और डांसिंग ही वर्ब नहीं होते, इज़, एम, आर भी इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं वर्ब फैमिली के। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग वर्ब। एग्जिस्टिंग वर्ब्स एग्जिस्टेंस शो करते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ इज़ एग्जिस्टेंस शो कर रहा है कि बुक टेबल पे एग्जिस्ट करती है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, द बर्ड इज़ फ्लाइंग। क्वेश्चन पूछो, बर्ड क्या कर रही है? आपको आंसर मिलेगा फ्लाइंग। इट मीन्स फ्लाइंग इज़ अ वर्ब। मिल गया ना आपको आपका वर्ब। अब देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो यहाँ एक्शन हो रहा है फ्लाइंग का, तो बर्ड लिटरली हवा में उड़ रही है और हमें ग्रामर पढ़ा रही है। सो फ्लाइंग इज़ अ वर्ब। सेम वे, द बॉय इज़ रनिंग, द बेबी इज़ क्राइंग, द टीचर इज़ टीचिंग। रनिंग, क्राइंग, टीचिंग, ऑल आर वर्ब्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे एक्शन, इन्हें ही हम वर्ब कहते हैं। नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, द बेयर इज स्पीकिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, हु आर वी टॉकिंग अबाउट, तो आंसर मिलेगा द बेयर। नाउ क्वेश्चन पूछो, बेयर क्या कर रहा है? आंसर मिलेगा पीकिंग। दैट मीन्स स्पीकिंग इज द वर्ब बिकॉज इट शोज एक्शन। और ऑनेस्टली ये बेयर थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, लगता है किसी का स्नैक चुरा के आया है। चलिए एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी द बेयर पीकिंग। एक्शन हो रहा है पीकिंग, दैट एक्शन वर्ड बिकम्स द वर्ब। सेम कॉन्सेप्ट हर सेंटेंस में अप्लाई होगा। लाइक द कैट इज़ स्लीपिंग, द बेबी इज़ क्राइंग, द डॉग इज़ बार्किंग। बस ये पूछो सब्जेक्ट क्या कर रहा है एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और वो होगा वर्ब। Let's look at one more example. The sloth is swinging. तो who is the subject here? तो आंसर मिलेगा the sloth. Now ask the magic question. Sloth क्या कर रहा है? आपको आंसर मिलेगा swinging. So swinging is the verb because it shows action. और sloth इतना chill कर रहा है, लग रहा है weekend enjoy कर रहा है. Now you can actually see the sloth is swinging. Action clearly visible है, and whenever action दिखे, there is high chance you will find the verb. Very easy trick. Find the action, find the verb. Let's take another example. तो another example है, the girl is diving. Who is the subject here? The girl. Now ask, girl क्या कर रही है? आंसर मिलेगा डाइविंग. सो डाइविंग इज द वर्ब बिकॉज इट शोज एक्शन. सिंपल
बस एक्शन पकड़ो, वर्ब मिल जाएगा आपको। आई होप आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं इसको। नाउ यू कैन सी द गर्ल डाइविंग, एक्शन क्लियरली विजिबल है यहाँ पर, एंड दैट एक्शन वर्ड बिकम्स द वर्ब। तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। द गर्ल इज़ डाइविंग और आपको एक्शन क्लियरली शो हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पपी इज़ स्नोरिंग। नाउ लुक एट दिस क्यूट एग्जाम्पल, द पपी इज़ स्नोरिंग। हु इज़ द सब्जेक्ट हियर? द पपी। नाउ आस्क द क्वेश्चन, पपी क्या कर रहा है? तो आंसर मिलेगा स्नोरिंग। सो स्नोरिंग इज़ द वर्ब बिकॉज इट शोज एक्शन। तो जब भी आप सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या कर रहा है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आपका वर्ब मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज टू सी द एक्शन। नाउ यू कैन क्लियरली सी द पपी स्नोरिंग। एक्शन हो रहा है स्नोरिंग, दैट मीन्स स्नोरिंग इज द वर्ब। सो रिमेंबर दिस ट्रिक, फाइंड द सब्जेक्ट, आस्क व्हाट इज डूइंग एंड यू विल ईजिली फाइंड द वर्ब। सो क्विकली रिवाइज करते हैं। वर्ब टेल्स एक्शन, स्टेट, फीलिंग, speaking action, existence. In short, verb tells what is happening. आज के लिए इतना ही। अब जब भी सेंटेंस देखो बस ये पूछो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, आंसर मिल गया तो वर्ब मिल गया। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।